वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ऑटो सेल्स मास्टर डायमंड मास्टर रितेश संगर दिस साइड। एक हमको जो है ट्रेनिंग्स वगैरह जो होती है एटमी की, वहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट जो है वो चीज़ सिखाई गई थी, इसके बारे में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। राइट, सो हम में से बहुत कम लोग जानते हैं कि एटमी में या फिर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में इनफैक्ट एक टर्म के बारे में बिल्कुल भी डिस्कशन नहीं किया जाता है, और ये टर्म इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसी टर्म पे किसी कंपनी का बिलियन डॉलर मिलियन डॉलर की कंपनी बनना और इसी टर्म पे किसी कंपनी का 3 से 4 साल के अंदर में कोलैप्स होना जो है वो तय होता है। राइट, तो इस टर्मिनोलॉजी को क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं डेट फ्री कंपनी। ठीक है, अगर हम लोग साधारण लैंग्वेज में समझे तो कौन सी कंपनी जो है वो कर्ज लेके या लोन लेके चल रही है और कौन सी कंपनी है जो कर्ज मुक्त कंपनी है। तो एटमी में डे फर्स्ट से, जब से पार्क सर ने कंपनी स्टार्ट की, तो डे 1 से एटमी जो है कंप्लीटली लोन फ्री कंपनी या कर्ज मुक्त कंपनी है। आज तक के रिकॉर्ड पे कभी भी कंपनी के थ्रू कर्ज नहीं लिया गया है। कंपनी के कोई भी कैश रोटेशन को मेंटेन करने के लिए, कोई भी इन्वेंट्री को मेंटेन करने के लिए, उनका जो महीने का कैश फ्लो है उसको मेंटेन करने के लिए कभी भी ये नहीं लिया गया। इनफैक्ट किसी भी ब्रांच में कितनी भी जो है सिचुएशन ठीक ना भी हो, परिस्थितियां कितनी भी बेकार हो, किसी ब्रांच का बिजनेस कितना भी अच्छा या बुरा क्यों ना चल रहा हो, उस कंडीशन पे भी एटमी में जो है ये फिलॉसफी है कि एटमी को कंप्लीटली जो है वो डेट फ्री रखने का प्लान किया गया। राइट, अब ये मैं जो है वो क्यों बता रहा हूं? ठीक है, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में या फिर आप जो भी इंडिया में कंपनीज काम कर रही हैं या ग्लोबल कंपनीज काम कर रही हैं, अपने आप को कर्ज मुक्त कंपनी बोल के उसको अपने यूएसपी में शामिल करना, ये सिर्फ और सिर्फ एटमी ने किया, इसके अलावा किसी ने नहीं किया। ठीक है, इसके अलावा कोई भी कंपनी सामने आके ये नहीं बोलेगी कि वो कर्ज मुक्त कंपनी है या उसने कभी किसी से बैंक से लोन नहीं लिया है। ठीक है, अब एक जो है चीज बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आती। काफी लोग इसको ऐसे बोल देते हैं कि यार कोई कंपनी लेट से 500 करोड़ रुपए से शुरू हुई है तो वो जो है डेट फ्री कंपनी नहीं हो सकती है, या वो जो है वो कंपनी कभी लोन नहीं ले सकती है। राइट, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जब कंपनी बढ़ना स्टार्ट करती है तो बिजनेस एक्सपेंशन के लिए उसको फंड्स के रिक्वायरमेंट होते हैं। ठीक है, फंड्स के रिक्वायरमेंट होते हैं तो कैश फ्लो को कैसे मैनेज करती है वो उस पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। और इंडिया में एक मेंटालिटी है, इंडिया में बेसिकली जैसे जैसे कंपनी स्केल करती है, कंपनियां चीजों को ऑटोमेट करने की जगह पे मैन पावर ज्यादा बढ़ा देती है, मतलब एम्प्लॉयमेंट को ज्यादा जो अपने उनके एम्प्लॉयज होते हैं उनको बहुत ज्यादा बढ़ा देती है। ठीक है, तो एटमी में एक चीज यूज की जाती है, इसको बोला जाता है रेजर थिन मैनेजमेंट। राइट, और इससे क्या होता है? इससे ये हो जाता है कि मैनेजमेंट बहुत ज्यादा कॉस्ट कटिंग करता है। मैनेजमेंट कॉस्ट कटिंग करता है तो अननेसेसरी किसी भी चीज में जो है वो मैनेजमेंट पैसा वेस्ट नहीं करता। और दूसरी चीज होती है कि एटमी बहुत ज्यादा ऑटोमेशन पे बिलीव करती है, टेक्नोलॉजी के थ्रू जो है चीजों को ऑटोमेट करती है। इसके थ्रू भी जो है कंपनी डेट फ्री कंपनी बनने में जो है वो ज्यादा फायदा मिलता है। इसके अलावा एक हमारे चीज में, हमारी कंपनी में एक चीज और मानी जाती है, हम यहाँ पे बोलते हैं विन विन पार्टनरशिप। इसका मतलब क्या होता है कि हमारे जो भी सप्लायर होते हैं, लेट से कंपनी ब्रश किसी सप्लायर से बना रही है, पेस्ट किसी सप्लायर से बना रही है, शैम्पू किसी सप्लायर से बना रही है, तो हमारे सारे सप्लायर का पैसा जो है विद इन 1 वीक के अंदर में क्लियर किया जाता है। ठीक है, और मेरे ख्याल से ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड दुनिया में किसी दूसरी कंपनी का नहीं है, क्योंकि इंडिया में तो ये पूरा का पूरा सिस्टम क्रेडिट बेस्ड चलता है। ठीक है, 2-2, 3-3, 4-4 महीने का क्रेडिट सिस्टम होता है, 3-3, 4-4 महीने के क्रेडिट पे जो है वो चीजें चलाई जाती है। ये लेकिन कभी भी कोई आपको ओपन प्लेटफॉर्म पे आके नहीं बताएगा, क्योंकि ये मैनेजमेंट के पीछे की बात है। राइट, लेकिन यही चीज जो है, कोई अगर आपको कंपनी दिखती है ना कि वो 3 साल के अंदर में कोलैप्स हो गई, 4 साल के अंदर में कोलैप्स हो गई, बिकॉज ये जो अनहेल्दी बिजनेस हैबिट्स उन्होंने क्रिएट करके रखी है, उसके कारण से बड़ी बड़ी कंपनीज जो है वो इस तरीके से कोलैप्स हो जाती हैं। राइट, तो ये सारी चीजें एटमी में नहीं है। इस वीडियो को ना बहुत तबियत से शेयर कीजिए, सारे लोगों के साथ में शेयर कीजिए, बड़े बड़े नेटवर्कर्स के साथ में शेयर कीजिए, सारे डायरेक्ट सेलिंग के डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ में शेयर कीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। और इस वीडियो के बारे में, या ये जो मैंने आज टॉपिक के बारे में डिस्कशन किया है, मेजॉरिटी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटर्स को इसके बारे में भनक तक नहीं है। ठीक है, अब आप चेक कीजिएगा कि आप जिस भी कंपनी में काम कर रहे हैं क्या वो डेट फ्री कंपनी है या नहीं। ये बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड पॉइंट है, क्योंकि यू नेवर नो, कल जब उनको बिजनेस स्केल करना होगा तो वो बैंक से कोई कर्ज लेंगी, और वो कर्ज चुकाने के चक्कर में, उनके इंटरेस्ट देने के चक्कर में कंपनी कोलैप्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। राइट, और ये मैं इतना तजुर्बे से और इतना कॉन्फिडेंटली क्यों बोल रहा हूं? बिकॉज आई एम ऑल्सो रनिंग फ्यू कंपनीज। राइट, और मुझे भी कहीं ना कहीं उन चीजों का रिक्वायरमेंट होता है, लेकिन मुझे
मेरा बिजनेस उतने बड़े लेवल पे नहीं है जितने बड़े लेवल पे कोई डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का हजारों करोड़ का या करोड़ों का टर्नओवर होता है। मैं बहुत छोटे स्केल पे उन चीजों को कर रहा हूं, तो मुझे भी बैंक से कभी ना कभी रोटेशन लेके, टॉपअप लेके उन सारी चीजों को रोटेट करना पड़ता है। तो इंडिया में ये अगर आप एक लिस्ट सर्च करोगे तो आपको गूगल पे एक लिस्ट मिल जाएगी, वहां पे आपको पता चल जाएगा कि कौन सी कंपनी जो है वो डेट फ्री कंपनीज हैं या नहीं है, राइट। और इसका मैक्सिमम जो कंपनीज है ना, जो एफएमसीजी की बड़ी कंपनियां हैं, वो सिर्फ इस कैटेगरी में आती हैं, अदरवाइज मैक्सिमम कंपनीज जो है ना इस कैटेगरी में नहीं आती। बड़े बड़े कंपनीज जो है वो इस कैटेगरी में नहीं आती है, राइट। और डायरेक्ट सेलर्स के लिए ये बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड पॉइंट है। तो अब जब आप 5P के बारे में या 3P के बारे में कभी भी चर्चा करो, इस पॉइंट को जरूर ऐड कर लेना और इस पॉइंट को जरूर पूछना अपने कंपनी से, अपने मैनेजमेंट से, या आपकी जो भी इमीडिएट अपलाइन है उनसे जरूर पूछना कि क्या आपकी कंपनी एक कर्ज मुक्त कंपनी है या नहीं, राइट। तो इस वीडियो को बहुत ज्यादा शेयर कीजिए अपने पूरे एसोसिएट्स के साथ में, सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे, अपने पूरे नेटवर्किंग की फैमिलीज के साथ में, राइट। सो थैंक यू सो मच ऑल और विश यू ऑल द बेस्ट।